एक साधक ने सकाम निष्काम प्रेम के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है। ये दो शब्द हैं, सकाम निष्काम। वैसे तो बहुत गंभीर और लंबा विषय है, संक्षेप में समझ लीजिए। दो क्षेत्र है, एक भगवान का क्षेत्र, एक माया का क्षेत्र, और तीसरा तो जीव स्वयं है ही है। बस तीन ही तत्व सनातन है, भगवान, जीव, माया। तो जीव तो करता है, हर एक कर्म का करता है, तो वो या तो भगवान की ओर जाएगा या तो माया की ओर, संसार की ओर जाएगा। तीसरा कोई एरिया है ही नहीं जहां कोई जीव जाए। तो वो सकाम निष्काम जो प्रेम है वो भी दो ही एरिया में हो सकता है। या तो संसार में सकाम निष्काम प्रेम होगा, या तो भगवान में सकाम निष्काम प्रेम होगा। बस। तो संसार में जो सकाम और निष्काम प्रेम है उसकी परिभाषा सीधी सी यही है कि अपने सुख की कामना से जो मन का अटैचमेंट करता है उसको संसारी सकाम प्रेम कहते हैं। मां से, बाप से, बीवी से, पति से, किसी से भी जो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी से प्रेम करता है वो सकाम प्रेम है, यानी कामना युक्त प्रेम है। सकाम माने कामना युक्त, अपनी कामना, अपनी इच्छा। तो ये तो आप लोग अनादिकाल से कर रहे हैं, जानते ही हैं। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए बाप से प्यार करते हैं, माँ से करते हैं, स्त्री से करते हैं, पति से करते हैं। ये सकाम प्रेम तो सारा संसार जानता है। अब संसारी क्षेत्र में निष्काम प्रेम भी अगर कोई कर ले है असंभव। जब तक जीव को दिव्यानंद न प्राप्त हो जाएगा, यानी पूर्ण काम न हो जाएगा, परिपूर्ण न हो जाएगा, भगवत प्राप्ति न कर लेगा, तब तक अपनी कोई न कोई कामना बनाएगा, बच नहीं सकता। कोई भी हो, स्वर्ग का देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, आनंद के लिए कामना बनाना पड़ेगा। तो निष्काम प्रेम संसार में कैसे करेगा? लेकिन अगर कोई कर भी ले तो उसके सुख के लिए करे। थोड़ी सी झलक माँ बाप में मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उससे प्यार करती है, उसका काम करती है, और बच्चा माँ का तो कुछ काम करता नहीं हो तो बेचारा कुछ जानते ही नहीं माँ बाप क्या बलाए है।
तो आप कह सकते हैं कि ये निष्काम प्रेम है, क्योंकि मां बच्चे से प्यार कर रही है बच्चे के सुख के लिए। उसको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सब काम करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की, तो वो निष्काम प्रेम करती है नहीं, लेकिन दिखता है, क्योंकि बच्चे के मन में भी छुपी हुई कामना है, ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, ये हमको स्वर्ग लोक भेजेगा। अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं मां के पेट में बच्चा आते ही। इसको देखेंगे सुख मिलेगा जब बच्चा होगा, फिर ये अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करेगा, हमको सुख मिलेगा, हम इसको दूध पिलाएंगे तो सुख मिलेगा। ये तमाम कामनाएं होती हैं छुपी हुई। लेकिन अगर कोई संसार में निष्काम प्रेम कर भी ले तो जिससे प्रेम करेगा उसी की प्राप्ति हो जाएगी। नोट करो, सावधान हो के समझो, संसार में किसी से चाहे सकाम प्रेम करो चाहे निष्काम प्रेम करो, दोनों का फल यह होगा कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो मां मरने के बाद पाप करने के कारण गधी बनी, तो हमको भी गधी का बच्चा बनना पड़ेगा। हम जिससे प्यार करेंगे वो जो गति पाएगा मरने के बाद वही हमको भी मिलेगी। एक हिरण से प्यार कर लिया जड़ भरत परमहंस ने, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जीवन मुक्त ज्ञानी अज्ञानी की कौन कहे। तो संसार में चाहे सकाम प्रेम करो चाहे निष्काम प्रेम करो, वैसे तो निष्काम प्रेम कोई कर नहीं सकता, एक कृपालु का चैलेंज है। लेकिन अगर कोई जिद करे कि एक आदमी ऐसा है जो निष्काम प्रेम करता है मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, अच्छा चलो मान लेते हैं, तो उसका फल भी नश्वर माइक 84 लाख में घूमना। ये संसारी सकाम निष्काम प्रेम का परिणाम है। और परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, अपने सुख के लिए जो प्यार करे वो सकाम प्रेम, और जो दूसरे के सुख के लिए प्यार करे वो निष्काम प्रेम। बस अब ईश्वरीय क्षेत्र में चलो। श्री कृष्ण से सकाम प्रेम करने वाला दो प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझो। एक संसारी वस्तु की कामना से श्री कृष्ण से प्यार करे। हमको अरबपति बना दीजिए, हमको पुत्र दे दीजिए, कोई भी ऐसी संसारी कामना लेकर के और श्री कृष्ण से प्यार करे, उनकी उपासना करे, भक्ति करे, इसको भी सकाम भक्ति कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति। ये अज्ञानियों की भक्ति होती है, मूर्खों की भक्ति। नंबर 1 का जो मूर्ख है, टॉप का मूर्ख जो है,
वो ऐसी भक्ति करता है कि संसार मांगता है भगवान से। यानी उसको यह भी अभी तक पता नहीं है कि हम जो आनंद चाहते हैं वो संसार में है कि भगवान के पास है। ये जो पहला अध्याय है काका गागा कि संसार में आनंद नहीं है, हम आत्मा हैं, हमारा आनंद भगवान में ही है, ये बात भी अभी वो नहीं समझा। तभी तो संसार मांगता है भगवान से। इसलिए वो घोर अज्ञानी, घोर मूर्ख, घोर अभागा वो भगवत प्राप्ति कर ले, ये असंभव है। क्यों? इसलिए कि उसकी उपासना भगवान की है ही नहीं। वो तो संसार चाहता है, संसार की उपासना कहलाएगी। और फिर अगर हम यह भी मान ले कि भगवान संसारी कामना भी पूरा कर देंगे तो ये सिद्धांत रहित है, असंभव। देखो, जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण और जिसका बाप अर्जुन, महापुरुषों का दादा, और ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेदव्यास, वो उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया, जुआवस्था में, निरपराध। न भगवान ने बचाया, न अर्जुन ने बचाया, न वेदव्यास ने बचाया। सबने कह दिया प्रारब्ध है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, महापुरुष भी नहीं काट सका कि अभिमन्यु को जिंदा कर दे, अर्जुन भी। तो फिर हम अगर संसार भगवान से मांगेंगे और हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो वो कैसे देंगे? वो कह देंगे भाई ये मामला तो सरकारी है, ये तो कानून के अनुसार काम होगा, इसमें कोई रियायत नहीं। राम के बाप दशरथ जी मर गए तो राम ने नहीं बचाया। सर्वसमर्थ ब्रह्म राम लाखों बंदरों को बचा लिया, मरे हुओं को जो युद्ध में मर गए थे, और बाप को नहीं बचाया। तो प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, सर्वसमर्थ होकर भी। तो हम भगवान से क्यों संसार मांगे, क्यों आशा करें? घोर मूर्खता। और अगर वो काट भी दें, संसार दे भी दें, तो आनंद तो मिलेगा नहीं। फिर आगे मांगेंगे 1 करोड़ दे दीजिए महाराज, बस फिर कुछ नहीं कामना। 1 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ इस महंगाई में क्या होता है? 1 करोड़ की तो गाड़ी आती है आजकल, कार। 2 करोड़, ये बीमारी जाएगी स्वर्ग सम्राट इंद्र तक। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद मांगता है। फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? तो तुम रोज ऐसे मांगते जाओगे, और भगवान कहां तक पूरा करेंगे? और अगर कर भी दें तो आनंद तो मिलेगा नहीं, तृष्णा बढ़ती जाएगी। जैसे जलती हुई आग में घी डाला, आग बढ़ी, और डालेंगे, और बढ़ी, और डालेंगे, बुझा के छोड़ेंगे। अरे तू पागल हुआ है, आग बढ़ती जाएगी। घी से आग बढ़ती है, घटती नहीं है। जितनी कामनाएं पूरी होती जाएंगी, उतनी बड़ी बड़ी कामना आगे बढ़ती जाएगी। कहीं एंड नहीं है।
गिरिर्महान गिरेरब्धिर्महान अब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा भगवान, उससे बड़ी तृष्णा कामना ये कभी पूरी नहीं हो सकती। तो संसार मांगना भगवान से, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, वो मिलेगा भी नहीं, मिल भी जाए तो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए वो घोर मूर्खता, घोर 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 मूर्खता, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं सोचना है। प्रमूढ़ा वेद कहता है वो घोर मूर्ख है, जो बड़ी बड़ी कामनाएं करके स्वर्गाधिक लोग चाहते हैं, मृत्युलोक में क्या धरा। अब दूसरा सकाम है कि भगवान से भगवान की चीज चाहना, भगवान से भगवान का विषय मांगना, उनका दर्शन हो आंख का विषय, उनकी मुरली नाद सुने कान का विषय, उनके शरीर की सुगंध नासिका से मिले ये उनके शरीर की नाक का विषय, उनके शरीर का आलिंगन मिले ये त्वचा का विषय। यानी ये शरीर इंद्रिय का जो विषय है, संसार का जो हम चाह रहे हैं, ये केवल श्री कृष्ण का ही चाहे। एक सकाम भक्त ये है। यह भी डेंजरस है, यह भी अच्छा नहीं। क्यों? इससे माया निवृत्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलेगा जो महाभाव का गोपियों का है। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गोलोक भी मिल जाएगा और दिव्य प्रेम भी मिल जाएगा, प्रेमा भक्ति तक वो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। यानी गुड़ खाने को मिल जाएगा, चीनी मिश्री रसगुल्ला ये सब नहीं मिलेगा। प्लस खतरा भी है। क्या खतरा है? जैसे हमने भगवान के दर्शन की कामना बना ली, हाँ, अब वो दर्शन नहीं हुआ। एक दिन हुए, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 1 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष, तो क्या होगा फिर? निराशा आ जाएगी। अरे रोते रोते 10 साल हो गए जी। ये संत लोग जो कहते हैं रोने से भगवान मिलते हैं, ऐसा बकवास है। हमको भगवान नहीं मिलेंगे। फिर वो अबाउट टर्न हो सकता है जो सकाम भक्ति करेगा। ये भगवान का ही विषय चाहता है, ध्यान रहे। ये संसार नहीं मांगता, भगवान का ही विषय मांगता है। लेकिन कामना है तो कामना कोई भी हो, यदि वो पूरी नहीं होगी तो उससे उसको अशांति होगी और वो प्रेम शिथिल हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अब आया सबसे ऊंचा वाला निष्काम प्रेम। यही पाठ हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, निष्काम प्रेम, श्री कृष्ण का निष्काम प्रेम। ये क्या है, कैसे किया जाता है,
क्या फल मिलता है, ये सब फिर बताएंगे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर प्यारे। शंकर प्यारे। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे। तू ही शंकर प्यारे। ब्रह्मा, तू ही विष्णु, शंकर प्यारे। राधे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर राधे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर।